याद रखना, वो व्यक्ति संसार में कभी भटकता नहीं है। और ये संसार बचपन से तुमको भटकाने की कोशिश करता है। नशा अपनी ओर आकर्षित कर रही, जुआ और शराब तुमको आकर्षित कर रही है, मांस मछली अंडा मुर्गा भी आकर्षित कर रहा है, तरह तरह के रंग बिरंगे दृश्य भी आकर्षित कर रहे हैं। पुरुषों को नारियां आकर्षित कर रही हैं और नारियों को पुरुष आकर्षित कर रहे हैं, लड़कियों को लड़के आकर्षित कर रहे हैं और लड़कों को लड़कियां आकर्षित कर रही हैं। सारा संसार खींच रहा है चुंबक की तरह। अब तुम यदि स्वयं में अडिग नहीं हो तो तुम नहीं रह जाओगे। फिर तुम गंगा जी के पास जाओगे तो गंगा राम बन जाओगे, और जमुना जी के पड़ोस पहुंचोगे तो जमुना प्रसाद हो जाओगे, और हरिद्वार जाओगे तो हरिद्वारी लाल कहे जाओगे, और काशी जाओगे तो काशी राम, और भुआसा में आ गए तो भुआसी राम। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई स्थायित्व नहीं, तुम्हारी कोई स्पेशल पर्सनालिटी नहीं। एबिलिटी, कैपेसिटी से आपकी पर्सनालिटी बनती है, लेकिन पर्सनालिटी में जो क्वालिटी है वो विवेक की आंख से आती है। इसलिए विवेक जागृत करो। भटकना नहीं है, बचपन को खेल कूद में खोना नहीं है। एक वे लोग हैं जो मोबाइल कंपनी के मालिक हैं, लाखों मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो मोबाइल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तीसरे वे लोग हैं जो मोबाइल कंपनी के विक्रेता हैं, बेचते हैं दुकान खोलकर। चौथे वही लोग हैं जो खरीदते हैं, बात करके अपना काम चलाते हैं। और पांचों वे लोग हैं जो दूसरे मोबाइल चुरा लेते हैं, चुट्टा लोग भी हैं। और छठे वे लोग हैं जो दिन भर मोबाइल में ही फंसे रहते हैं, बस ऐसे देखते हैं, बस सारी जिंदगी गंवा दी है उसमें। मोबाइल का सदुपयोग करो तो मोबाइल तुम्हारा मित्र है। यदि मोबाइल का दुरुपयोग करो तो मोबाइल से बड़ा कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन नहीं है। सबसे अधिक मोबाइल ही तुम्हारी जिंदगी के स्वर्णिम टाइम को बर्बाद करता है। इसलिए याद रखना, अनावश्यक मोबाइल का प्रयोग न करना। और मोबाइल में सारी दुनिया है, सब कुछ है उसके अंदर। अब तो डायरी पेन का भी काम खत्म कर दिया मोबाइल ने, टार्च का काम खत्म, कैमरे का काम खत्म, फोटोग्राफर का काम खत्म, लेटर का काम खत्म, पत्र व्यवहार का काम खत्म। और अगर सही यूज नहीं किया तो मोबाइल तुमको भी खत्म कर देगा, ये सबको खत्म करता है। सबसे बड़ा खतरा विद्यार्थियों के लिए है मोबाइल में। बेटे और बेटियां मोबाइल में सावधानी से बस आवश्यक मोबाइल का प्रयोग करें, क्योंकि तुम यदि अपनी जिंदगी की हर चीज का सदुपयोग करते हो, मोबाइल कंपनी के मालिक भी बन सकते हो, अन्यथा एक मोबाइल से ही तुम्हारा अंत हो जाएगा। आगे सोचो, बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, जल्दी सोचो, समय पर सोचो, वह सोचो जो सोचने योग्य है। केवल सोचो मत, ठीक से सोचो और
ठीक से संकल्प लो और उसको फिर करने के लिए कदम भी उठाओ। फिर देखिए जिंदगी में परिवर्तन ना हो जाए तो मेरे से शिकायत करना। ठंडी इतनी नहीं है जितना तुम सिकुड़ के बैठे हो। कुछ लोग तो इतना दब गए हैं ठंडी से, थोड़ा जोर से ताली भी बजा दिया करो। हंसने की बात आए तो हंस भी दिया करो, और सोने की बात आए तो सो जाया करो। खेल कूद भी सीमित होना चाहिए। खेल की खोज इसलिए की गई है ताकि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि उछलने कूदने से व्यायाम हो जाता है और व्यायाम होने से शरीर स्वस्थ रहता है। और पैदल चलने से अच्छा कोई व्यायाम नहीं। दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है, तेज चाल में पैदल चलना संपूर्ण व्यायाम है। और जो 5 किलोमीटर रोज पैदल चलता है उसे शुगर की बीमारी नहीं होती है। और जोर से जो हंसता भी है और घी, शक्कर, मलाई, तेल की चीजें कम खाता है उसे कभी हार्ट की बीमारी नहीं होती। हार्ट अटैक आता है ना, और नहीं होगा। और जो व्यक्ति कभी चिंता नहीं करता है उसका बीपी ठीक रहेगा। और जो व्यक्ति गहरी नींद सोता है और भूख से थोड़ा कम खाता है, 60-70 वर्ष की उम्र तक भी वो सुंदर दिखाई देगा। और जो खूब खाता है और जिसको नींद नहीं आती है वो 30 साल की उम्र में ही बिल्कुल बंदर जैसा दिखाई देगा। बहुत लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं कि बंदर कौन है। यहां कोई बंदर नहीं, यहां सब सुंदर है। समय का सदुपयोग करो। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च यत् सारभूतं तदुपासनीयम् हंसो यथा क्षीरमीमाम्बुमध्यात् हंसो यथा क्षीरमीमाम्बुमध्यात्। अनंत शास्त्र हैं, बहुत सी विद्याएं हैं, समय थोड़ा है, उसमें भी बाधा विघ्न है। तो जगत में सार सार लेना सीखो। साधु होना चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। सारग्राही बनो। इस जगत में कचड़ा भी बहुत है, लफड़ा भी बहुत है, झगड़ा भी बहुत है, पचड़ा भी बहुत है, लेकिन ये सब के बीच में जैसे धान में से चावल तुम निकाल कर प्रयोग कर लेते हो, भूसी छोड़ देते हो, ऐसे ही जगत में सार सार ग्रहण कर लो, असार की भूसी को छोड़ना भी सीखो। ये शराब सार नहीं है, ये शराब भूसी जैसे असार है, दूध सार है। मोह सार नहीं है, प्रेम सार है। और ये प्रेम
प्रेम शब्द को गलत प्रयोग न करना। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मोह नहीं होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ वासना नहीं होती। जहाँ प्रेम होता है वहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सब समाप्त हो जाते हैं। प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है। प्रेम देना जानता है, प्रेम समर्पण जानता है, प्रेम सेवा करता है, प्रेम तुमको आदर देता है। जिससे तुम्हें प्रेम हो जाता है तुम सोचने लग जाते हो मन में, इनको और क्या दे दूं मैं। सिंगरौली के महान भक्त श्री शिव शंकर जी बाबा आ रहे थे, तो उनकी माँ प्रवचन सुनती रहती है मेरा। वो सुनती थी गुरुजी तिल के लड्डू खाते, तिल के लड्डू बनाते। वो सुनती थी कि कभी कभी देसी गाय का घी भी खाते हैं। हम कभी कभी खाते हैं, रोज नहीं खाते। रोज इसलिए नहीं खाते हैं, नहीं खाते हो क्या, किस लिए नहीं खाते, सब बात थोड़े बताएंगे, बस कुछ छिपा के भी रखना चाहिए। रोज नहीं खाते, कभी कभी। आज देसी गाय का थोड़ा घी दाल में डाल दिया, रोटी में डाल दिया और चावल में भी डाल दिया, थोड़ा सा खाया, बहुत अच्छा लगा, थोड़ा बुद्धि तेज हो गई। गाय का घी खाने से, थोड़ा घी खाने से, कभी कभी खाने से बुद्धि तेज हो जाती है। और भैंस का घी खाने से आलस्य बहुत आता है, नींद बहुत आती है। भैंस का दूध पीने से बुद्धि भी फिर थोड़ा कम हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि भैंस का दूध पीने से तुम भैंस हो जाओगे, ये बात नहीं होगी। पी सकते हो, लेकिन गाय का दूध और घी ज़्यादा उपयोगी है। भैंस का भी ठीक है, अच्छा है, टेस्टी है, वो भी ठीक है, उसमें भी एनर्जी है। और विवेक कहाँ से प्राप्त होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न हो। जिस नारी के अंदर विवेक जागृत हो जाता है वो अपने पति को तड़ातड़ जवाब नहीं देती है। जिस पुरुष के अंदर विवेक जग जाता है अपनी पत्नी को हर बात का जवाब नहीं देता। पत्नी कुछ बोल जाती है तो ऐसे देखता है मुड़ के, समझ जाता है कि होश में नहीं है, इससे बात लड़ाओगे तो हमको भी बेहोश कर देगी। इसमें लोगों को आनंद इसलिए ज्यादा आ जाता है कि बहुत सारे लोग बेहोश हो चुके हैं कई बार, भक्त भोगी बैठे हुए। बात लड़ाना नहीं है, खास रिश्तों में बात नहीं लड़ाना चाहिए, दिल मिलाना चाहिए। हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए, बहुत बड़ी बात है। अपने माँ बाप को भी रिप्लाई मत कीजिए, प्रत्युत्तर मत दीजिए। और माँ बाप को चाहिए, अगर बेटा और बेटी और बहू सब नवयुवक हो गए हैं, 20 के ऊपर निकल गए, अब थोड़ा संभल कर उनसे व्यवहार करो, ज्यादा उनसे बातें मत करो, सावधान रहो, क्योंकि वे अब तुमको रीडिंग कर रहे हैं, तुमको पढ़ रहे हैं कि मेरा बाप मेरी माँ किस ग्रेड की है। अब तुम्हारी परीक्षा चल रही है, एग्जामिनेशन शुरू हो गया। हर व्यक्ति को पता ही नहीं है, लेकिन कदम कदम पर तुम्हारी परीक्षा हो रही है। मैं यहां बैठा हूं, मेरी भी परीक्षा चल रही है। मेरी परीक्षा इतने हजारों लोग ले रहे हैं, सब रीडिंग कर रहे हैं महात्मा जी के बारे में,
कि महात्मा जी क्या बोल रहे हैं, महात्मा जी कितने बुद्धिमान हैं, महात्मा जी की वाणी कैसी है। और महात्मा जी, यहाँ तो महात्मा जी दिखते हैं लेकिन जहाँ के रहने वाले वहाँ कुछ और तो नहीं हो जाते हैं। सबके अंदर कई डिस्कस हो रहे हैं। मेरी परीक्षाएं हो रही हैं, याद रखना, हमेशा सावधान रहो। और ऐसा भी नहीं है किसी की नजरों में तुम अच्छे हो तो अच्छे हो, नजरों में अच्छे हो तो अच्छे हो, और नजरों से मतलब ही नहीं है। अगर